मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने जो ये पीजीटी फिजिक्स की जो सीरीज चलाई है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक रहेगा वो न्यूमेरिकल्स का रहेगा, और न्यूमेरिकल भी किस पे, ऑन द अपीरियंट वेट इन अ लिफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन ऑफ अ मास 60 किलोग्राम। कोई पर्सन है, उसका जो मास है वो 60 किलोग्राम है, इन अ लिफ्ट ऑफ द मास 440 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये लिफ्ट है, मान लो ये लिफ्ट है, इसका जो वेट है, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, इसका वेट जो है लिफ्ट का वो है 440 केजी। इसमें कोई पर्सन है, इस पर्सन का जो वेट है वो भी नीचे की तरफ लगेगा, वो वेट है इसका 60 केजी। ठीक है। अब इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी ये ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, और जो टेंशन होगी वो भी, क्योंकि अगर अपवार्ड या डाउनवार्ड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो टेंशन भी लग रही होगी और एक नॉर्मल रिएक्शन आर भी होगी, वेट नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो हम पहले राइट कर लेते हैं कि हमारे को दिया क्या हुआ। मास ऑफ लिफ्ट वो है हमारे पास 440 केजी। मास ऑफ पर्सन ये है 60 केजी। और दोनों का टोटल मास, क्योंकि दोनों का टोटल ही देखा जाएगा ना, तो टोटल मास जो होगा हमारे पास होगा 440 प्लस 60, 500 केजी हो जाएगा। क्लियर। अब हम जब हमने स्टार्ट किया था अपीरेंट वेट इन अ लिफ्ट के बारे में, तो हमने देखा था उसके अंदर, अब पहला पार्ट देखो यहाँ वैसे तो पूछा क्या हमसे, लिफ्ट इज मूविंग अपवार्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मूविंग अपवार्ड, ऊपर की बात कर रही, तो आपको पता है एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, तो R इज इक्वल टू में होगा mg, ठीक है ना। और यहां पे मैंने आपको बताया था जितनी R ऊपर जा रही है उतनी टेंशन है, तो R और T इक्वल हो जाएंगे, तो मैं ये T इज इक्वल टू में भी mg लिख सकता हूं। क्लियर। अब हमारे को T ही निकालनी है ना, ये देखो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टेंशन, टेंशन ही निकालनी है, और टेंशन को मैंने एक बार यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल कर दिया, तो मैंने R को चेंज कर दिया T में, T हमने फाइंड करना है। अब लिफ्ट की बात हो रही है और लिफ्ट में ही पर्सन है, तो दोनों का टोटल वेट लगाऊंगा मैं, कितना, दोनों का मास टोटल कितना आएगा 500। जी की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे 10 ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, तो ये हो जाएगा 5000 न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, टेंशन भी एक तरह की फोर्स है, तो ये। क्लियर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट में कहता है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with the acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है, और जब डाउनवर्ड का केस किया था हमने, वहां पर जब हमने ये वाला टॉपिक सीखा था, तो उसमें हमने देखा था R इज इक्वल टू में आया था mg माइनस ए। अब R तो T के इक्वल है, तो T रहेगा, m की वैल्यू है हमारे पास 500 टोटल, g हमने 10 लिया है और a दिया हुआ है हमारे को 5, पुट कर दिया हमने, तो t इज इक्वल टू में 500, और ये 10 में से 5 गया तो 5, सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास 2500 न्यूटन। अब डाउनवर्ड आ रहा था तो टेंशन आ गई कितनी 2500, जब अपवार्ड जा रहा है तो 5000 थी। एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास, लिफ्ट is moving upward with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमने यहाँ पे डाउनवर्ड का केस किया था तो यहाँ माइनस आया था, अब हम अपवार्ड का केस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, R इज इक्वल टू में mg प्लस ए। R T में चेंज हो जाएगा, m है 500, g है 10 और ये हो गया 5, तो टोटल हो गया हमारे पास 500 और ये हो गया 15। सोल्व करके आ जाएगा ये हमारे पास 7500 न्यूटन। दिस इज द आंसर। क्लियर।